हमने पिछले पार्ट पे सुखोई 75 के फीचर्स के बारे में जाना। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग का इतिहास बहुत पुराना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल रक्षा के सहयोग से भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 MKI का लाइसेंस निर्माण ऑलरेडी लार्ज अमाउंट में कर रही है। ये विमान रक्षा के सुखोई 30 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे भारतीय, इजरायली, फ्रांसीसी और रशियन टेक्नोलॉजी सबको मिला करके बनाया गया है। यह विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ है और इसे विशेष रूप से एयर सुपीरियॉरिटी के लिए विकसित किया गया है। इसके बाद रशिया ने भारत को सुखोई 75 के उत्पादन के लिए अपना प्रमुख साझेदार बनने की पेशकश करी है। रशिया को भारत की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, इन दोनों पर बहुत भरोसा है। भारत ने इसे प्रूव किया है और इसीलिए रशिया ने भारत को सुखोई 75 के ग्लोबल प्रोडक्शन के लिए भी पेशकश करी है। भारत इसे मेक इन इंडिया की पहल के तहत बना सकता है और एक डेडिकेटेड असेंबली लाइन में शामिल कर सकता है। इससे एचएएल को सुखोई 75 को एक्सपोर्ट का काम संभालने में भी मदद मिलेगी और इससे भारत एयरक्राफ्ट एक्सपोर्टर की कैटेगरी में दुनिया की अव्वल दर्जे की नेशंस में पहुंच सकता है। यह समझौता भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर हो सकता है, क्योंकि सुखोई 75 की कीमत और टेक्नोलॉजी इसे भारत जैसे देशों के लिए आदर्श बनाती हैं, जो अपनी वायुसेना को तेजी से आधुनिक और सशक्त बनाना चाहते हैं। ये साझेदारी न केवल भारत को अत्याधुनिक विमान देगी, बल्कि ये भारत को एक रक्षा महाशक्ति, स्पेशली इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों पर्सपेक्टिव में बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। सुखोई 75 के निर्माण में भारत को न सिर्फ एक बेहतरीन विमान मिलेगा, बल्कि उसे वैश्विक रक्षा बाजार में एक नई पहचान भी मिलेगी। दोनों देश, रशिया और भारत, एक बार फिर से जैसे वो ब्रह्मोस में साथ आए थे, वैसे ही सुखोई 75 के मामले में भी साथ आकर के एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। अगर ये डील होती है और सुखोई 75 दुनिया भर के आकाश में काबिज होता है, तो पाकिस्तान और चाइना की जो डिफेंस कॉरिडोर बन रही है, उसको भी एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना मिलकर जो JF-17 दुनिया में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो फीचर्स और प्राइस उन दोनों में सुखोई 75 से पीछे दिखता है।